कि अगर आपकी बातों में सच्चाई होगी तो आपको हिंदू मुसलमान करने से भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हिंदू मुसलमान का असली फंडा है क्या? अभी बांग्लादेश में देखा ना आपने, एक बेचारे को जला दिया मार पीट के। तो उससे सोशल मीडिया पे एक वीडियो की बौछार आ गई है, लेकिन उसमें से 99% वीडियो वो हैं जो सिर्फ अपने व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए बात करते हैं, असली बात कोई नहीं करना चाहता। आइए हिंदू मुस्लिम की थोड़ी जड़ खोदते हैं कि आखिर में ये मुद्दा है कहाँ पे। जैसे कि मैं टाइम टाइम पे आपको कागज़ बताता हूँ, यहाँ की बात कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ की जानकारी हो ना, वहीं की बात करने में शायद हम सच्चाई ज़्यादा बोल सकते हैं। तो यहाँ की मैं सच्चाई बोल सकता हूँ, यहाँ पे कोई गांव ऐसा नहीं बच रहा है जिनको 40, 50, 60 साल पहले तक के मैं डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ, जिनमें से हर एक 2-2, 3-3 गांव छोड़ के कहीं ना कहीं मुसलमानों को ज़मीन दी गई है। बल्कि वहाँ पे मुसलमान अब भी नहीं है। 40, 50, 60 पहले तो क्या, एक बागनेर गाँव हन्नेरला की तरफ, वहाँ पे इतना मुसलमान नहीं है, वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी ज़मीन दी गई है। माजरा गाँव में भी दी गई है। इधर आप चली जाइए, कराड़ा साइड में चले जाइए, टीकरी में चले जाइए, इनमें मुसलमान नहीं है, लेकिन वहाँ पे मुसलमानों को ज़मीन दी गई है। ऐसा भी आप भी जहाँ बैठे होंगे वहाँ भी कुछ प्रोपेगेंडे ये चलते होंगे। तो उन ज़मीनों को आम मुसलमान नहीं मांगता कभी भी, आप समझिए। मुसलमानों में भी राजनीति होती है और हिंदुओं में भी। तो जो मुसलमानों में राजनीति करते हैं ना, या हिंदुओं में राजनीति करते हैं, वो उस ज़मीन का लेन देन करते हैं ताकि आगे जाके हम हिंदू मुस्लिम के वहाँ पे बीज बो सकें। तो 60 साल पहले बीज बो दिए गए हैं। अब धीरे धीरे उन पे झगड़े हो रहे हैं। टीकरी बॉर्डर में भी पहले वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका था, माजरा में भी, बागनेर में भी यही चल रहा है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत पहले से प्लांट की गई है। और अभी जो हिंदू सिस्टम का बीड़ा उठा रहे हैं या मुस्लिम सिस्टम का उठा रहे हैं, वो सोशल मीडिया से ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, वो मुद्दे की बात करते ही नहीं। अभी आता हूँ जो न्यूज़ चैनल अपने ये 100-150 रुपये का माइक लेके और घुसेड़ देते हैं ना अगले के मुंह में, कहीं भी कोई झुग्गी डाल रहा है उसको बोलेंगे भाई बोलो जय भारत माता की, या और कुछ बातें हैं, देखा होगा ना आपने। उनको इन पॉइंटों से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपनी व्यूवरशिप से और अपने सब्सक्राइब बढ़ने चाहिए, अपने चैनल पे पैसा आना चाहिए, वाह वाह बटोरना चाहिए कि हाँ हमने हिंदू मुसलमान कर दिया। लेकिन एक सीधा सा सवाल है हिंदुओं से, ये 20-30 करोड़ मुसलमान हैं, अचानक इनको कहाँ लेके जाओगे? कुछ है? अगर कुछ है तो मैं आपके साथ हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, मैं भी मानता हूँ। अब मैं मुसलमानों से सवाल करता हूँ, बांग्लादेश में जो घटना हुई है या कश्मीर में पहले जो घटना हुई थी, इनके लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हिंदुओं को आवाज़ उठाने से पहले आपका विरोध सामने आना चाहिए, चाहे अगले बेशक मुसलमान हो। अगर किसी मुसलमान ने बम कांड किया है, किसी मुसलमान ने बांग्लादेश वाला कांड किया है, या किसी मुसलमान ने कश्मीर में जो बमबारी हुई थी वो कांड किए, जो हमला हुआ था, तो मुसलमानों को इसके विरोध में आना चाहिए, तब ये हिंदू मुस्लिम का दंगा फसाद ख़त्म होगा। हिंदुओं को क्यों बहाना दे रहे हो? इधर से हिंदू भी ऐसे ही कुछ करते हैं कि जिसको हिंदू मुस्लिम के सिस्टम का ही नहीं पता, जो इस मामले में कुछ नहीं है, वो क्या करता है, उसके गांव में कोई मुसलमान बेचारा खिल खिलौने बेचने के लिए आ गया, उसको 2 घूंसे लात मार के और वीडियो बना के हो जाते हैं खुश। मैं ये कहता हूँ कि बांग्लादेश में जो हुआ वो ख़त्म हो सकता है आज के आज, कश्मीर में जो हुआ वो ख़त्म हो सकता है आज के आज। जो और देशों में भी चल रहा है, मुसलमान कर रहे हैं जो कुरान का नाम लेके या अपनी भाई किताब का नाम लेके, वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन जो हमारे देश में बीड़ा उठाए बैठे हैं, मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, शाह हो गए, या भाई बीजेपी पार्टी हो गई, या आरएसएस होगा, ये चले ना कि लठ लेके निकले, तब हमारे जैसों को भी आसानी होगी। वरना दल बनाते रहिए, पुलिस ऐसे ही आपको कुचलती रहेगी, ऐसे ही आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती रहेगी। हिंदू मुस्लिम का कुल मिला के 99% सिस्टम सिर्फ राजनीति ने उछाल रखा है दोनों तरफ से। अब हिंदू मुस्लिम का दंगा फसाद इतना बढ़ गया है कि अब ये राजनीति से आगे निकल चुका है, अभी आपके घरों में घुस चुका है, और अब ये शायद मिटने वाला है नहीं। सच्चाई यही है दोस्तों। लेकिन एक आम हिंदू और आम मुसलमान वो क्या करे? वो भी फंसा पड़ा है। मुसलमान को भी मुसलमानों के साथ में ही वही भाषा बोलनी पड़ती है जो ऊपर वाले मुसलमान बोलेंगे, और हिंदुओं को भी वही भाषा बोलनी पड़ रही है, वरना उसको सेकुलर टाइप कुछ नाम दे दिया जाएगा। चल रही हैं चीज़ें और ऐसे ही चलती रहेंगी।
इसमें परिणाम क्या होंगे वो शायद नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो आज़ादी से पहले की राजनीति भाई, और ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो हिंदू मुस्लिम की ये सच्चाई है, इस सच्चाई को उजागर कीजिए। कोई अपने चैनल पे करे, कोई अपनी आईडी से करे, इन मुद्दों पे बात करो ना। और मुसलमानों के लिए खास संदेश, क्योंकि मैं भी सनातनी हूँ तो उनके लिए एक संदेश तो दूंगा। आपके लिए चेतावनी है, मुसलमान वर्ग को कह रहा हूँ, आप जो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता सारे मुसलमान ख़राब हैं, कुछ बढ़िया भी होंगे, 100 में से कोई 1-2% तो बढ़िया होगा जो सोचता होगा इंसानियत के बारे में। तो जो भी मुसलमान समुदाय ये कांड करता है उसके विरोध में आप खुद बोलिए, पहले हिंदुओं के बोलने से पहले आप विरोध कीजिए और जम के विरोध कीजिए, तब भरोसा जमेगा। वरना ये जो भरोसे की गांठ है ये और टाइट हो रही है, और उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पिस रहे हैं, और कुल मिला के हमारे देश का नुकसान हो रहा है। नमस्कार दोस्तों।